एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे इंग्लिश के साथ साथ सेंटेंसेस भी बताने वाली हूँ ताकि आपके सारे वर्ड्स क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियोस। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज अलाउ। ALLOW। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना या परमिशन देना। जैसे आप कहते हो ना कि तुम्हें किसने परमिशन दी वहाँ जाने की। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अलाउ वर्ड का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके माता पिता उसे देर बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। हर बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं बोलते हैं ना कि ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है। तो उसके लिए आप इस तरह से बोल सकते हो, हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। Her parents won't allow her to stay out late. नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी स्पष्ट या साफ साफ, जिसमें किसी भी तरह का झोल नहीं हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो, यानी कि आर पार दिखता हो, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, यानी इसमें किसी भी तरह का फेक काम नहीं है, यानी साफ सुथरे तरीके से है। उसे इंग्लिश में कहोगी, इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। या फिर सेकेंड वे में आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ, यानी बहुत ही साफ सुथरा से रहती हूँ, इसमें किसी भी तरह का झोल यानी किसी भी तरह का हिडन नहीं रखती हूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना, नीचा दिखाना किसी को। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ह्यूमिलिएट वर्ड का। जैसे आप बोल सकते हो, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद को ऊपर बनने के लिए दूसरों को नीचा गिराना यानी नीचे दिखाना के काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। सो गाइस, इस तरह से हम ह्यूमिलिएट वर्ड का यूज़ करके अपना सेंटेंसेस बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी मतलब होता है जिम्मेदारी, या फिर बोलते हैं उत्तरदायित्व। इसका मतलब है कि आपके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार को लेकर या अपने देश को लेकर। इस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी की कोई भी समझ नहीं होती है, बट हमें अपने लाइफ के साथ साथ जिम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसे इंग्लिश में किस तरह से बोलोगी, शी हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे जिम्मेदारी निभाने की कोई समझ नहीं है। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य। जहाँ आपकी मंजिल हो, जहाँ आपका गंतव्य हो, उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं, वी हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशन। जो भी आपके लक्ष्य हों, आप उसके पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हो, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, उसे बोलते हैं मंजिल, लक्ष्य या डेस्टिनेशन। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का हिंदी मतलब होता है अचानक, अप्रत्याशित, आकस्मिक, यानी जिसका कुछ भी एक्सपेक्टेड ना हो उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। अचानक से कुछ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने पुराने दोस्तों से अचानक फ़ोन कॉल मिला। उसे अपने पुराने दोस्त से अचानक से फ़ोन आ जाता है। उसे इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे, शी रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड। शी रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड। अचानक से आपके भूले भटके फ्रेंड आपको याद कर लेते हैं, तो उसे आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड काम हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन का हिंदी मतलब होता है घुटन होना, दम घुटना, सांस रुक जाना, जिसे बोलते हैं सफोकेशन।
सफोकेशन बोलते हैं ना अक्सर कि उसके रूम बंद होने के कारण उसे सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, इस तरह से बोलते हो। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दम घुटने से उसकी मौत हो गई, ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। बहुत लोगों को दम घुटने से मौत हो जाती है। सो नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना। बॉदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी या अड़ियल, स्टबर्न। एग्जाम्पल, वह एक जिद्दी बच्चा है, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। वह एक जिद्दी बच्चा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह कर देना। डिस्ट्रॉय, फॉर एग्जाम्पल, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी। हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर, हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर। आपको वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे आप बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। सो हमें उस तरह की हरकतों से बचनी चाहिए। चलते फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना या सही ठहराना या फिर उचित ठहराना। फॉर एग्जाम्पल, उसके कार्यों ने अपने टीम द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को सही ठहराया। हर एक्शंस जस्टिफाई द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय हर टीम। हर एक्शंस जस्टिफाई द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय हर टीम। उसके कार्यों ने अपने टीम द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को सही ठहराया, जस्टिफाई किया। इंटरफेयर का हिंदी मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना, किसी की बातों में या किसी के बीच में हस्तक्षेप करना। तो चलिए उसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें, उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इस तरह से इंटरफेयर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या योग्य, उसके योग्य होना। जैसे बोलते हो ना, वह तारीफ के काबिल है, या फिर बोलते हो वह तारीफ के लायक है। ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग। सो नेक्स्ट वन इज इरिटेट। इरिटेट का हिंदी मतलब होता है चिढ़ाना, उकसाना या परेशान होना या जलन होना। सो इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ध्यान रखें कि प्राकृतिक तत्व भी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहोगे? कीप इन माइंड नेचुरल एलिमेंट्स कैन स्टिल इरिटेट द स्किन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी स्किन को इरिटेट करती है, हार्श होती है। सो इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालच स्वभाव के इंसान को बोलते हैं ग्रीडी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या निडर। इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य यानी बहादुर भरे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेव एक्शंस। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है दुलारना, पालन पोषण करना या संजोना। जैसे एग्जाम्पल, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा, यानी उसकी यादों को बहुत ही प्यार से रखूँगा। I will cherish her memories forever. I will cherish her memories forever. चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, सनक या धुन। जैसे कि ले लेते एग्जाम्पल, पैसे के लिए उसका जुनून दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है या जा रहा था। इस तरह से बोलना हो तो बोलोगे हर ऑब्सेशंस फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाई डे। हर ऑब्सेशन फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे, यानी उसके पैसों के प्रति लालच या पैसों के प्रति जुनून बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध करना। जैसे उसने अपनी सफलता से अपनी अपमान का बदला लिया। उसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशंस बाय हर सक्सेस। कुछ लोग होते हैं अपनी सक्सेस पाने के बाद अपने अपमान का बदला लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक न्यूज़ में
फार्मा प्रोटेस्ट में उसकी माँ के साथ अपमान किया गया था और बेटी ने बहुत ही अच्छा सा पोजीशन पाने के बाद अपनी माँ का बदला लिया। सो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। सो उसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। मैं बहुत ही प्यारे से फैमिली में जन्म ली हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा भरी बातें या फिर क्रूरता से भरी बातें या बल प्रयोग करना। जैसे फिल्म हिंसा से भरी थी या फिल्म हिंसा से भरी है। कुछ फिल्म हिंसा से भरी होती है तो उसे इस तरह से बोल सकते हो, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़ या फिर असभ्य। जैसे मुझे उसके बदतमीज़ व्यवहार से नफरत है। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। बदतमीज़ी अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। अफेक्ट कहलाता है। जैसे आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी या अहंकारी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह बहुत घमंडी है। उसे इंग्लिश में कहोगे ही इज़ सो एरोगेंट। ही इज़ सो एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल या संकल्प शक्ति। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास व्यायाम करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है। I don't have the willpower to exercise. I don't have the willpower to exercise. So next है accurate. Accurate का मतलब होता है एकदम सही या सटीक। उस एग्जाम्पल में बोलना हो तो बोलोगे मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है, यानी my watch is not very accurate. My watch is not very accurate. So next word की तरफ चलते हैं। क्रश। क्रश का मतलब होता है चूर चूर करना, मसलना या कुचलना। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। सो इस तरह से आप क्रश वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रमाण या साक्ष्य। जैसे क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई एविडेंस यानी कोई सबूत है? आप उसे कहोगे हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशंस। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। जो आपके पास एलिगेशन लगाया गया है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस सबूत तैयार रखा है? इस तरह से बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिकॉग्नाइज। इसका मतलब होता है पहचानना या मान्यता देना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने मुझे पहचाना? अक्सर बोलते हो ना, क्या तुमने मुझे पहचाना? डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुमने मुझे पहचाना? सो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना। जैसे हमें पता है कि उसका गला घोटा गया या फिर उसका गला दबाया गया था। We know that he was strangled. We know that he was strangled. So next word है मिस। मिस का मतलब होता है मुसीबत या गड़बड़ी या झंझट। बोलते हैं ना बहुत बड़ी मुसीबत है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी झंझट में फंसी हुई है। आई थिंक ही इज़ इन डीप मेस। आई थिंक शी इज़ इन डीप मेस।